हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज की जो वीडियो है वो करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्विज के ऊपर होने वाली है और ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, यानी कि ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप उनको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो PIDF को मैनेज किया जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इसका आंसर है RBI। नेक्स्ट, सलाम दिल से इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू पे ट्राइब्यूट टू मेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो ये सलाम दिल से जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर से लगे हुए एम्प्लॉय हैं, उन सबको एक ट्राइब्यूट देने के लिए शुरू किया गया है। कौन से बैंक के द्वारा? तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर स्पर्स। देखो स्पर्स क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रक्षा। ये जो हमारा आर्मी है और जो आर्मी के जवानों को पेंशन दी जाती है, उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पर्स। ठीक है, तो ये किस बैंक के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पेंशन्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? स्पर्स। ठीक है, और ये आर्मी से रिलेटेड है। और किन बैंकों के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा SBI एंड पंजाब नेशनल बैंक। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें वर्तमान में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? तो उसका आंसर है 7.4%। 7.4%। नेक्स्ट, विच बैंक पब्लिश द इको रैप रिपोर्ट? ठीक है, तो किस बैंक के द्वारा इको रैप रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है? इसका आंसर है SBI। तो SBI के द्वारा इको रैप रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, इको रैप। नेक्स्ट, what is the maximum amount that bank can charge from customer with the effect from 1st January 2022 after free ATM transaction are over? तो आपको ATM में मान लीजिए 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिली है इन अ मंथ, जिनको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना चार्ज आपको पे करना होगा? इसका आंसर है 21 रुपीज़। 21 रुपीज़। नेक्स्ट, what amount of surplus has been transferred by RBI to central government in 2020-21? तो वर्ष 2020-21 में RBI के द्वारा भारत सरकार को कितना सरप्लस ट्रांसफर किया गया? तो इसका आंसर है A, 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए बाय RBI टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, what is the limit for collateral free loan to self help group? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ये 10 to 20 मैन वुमेन का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका ये ग्रुप होता है। तो इसमें अब आपको कितने अमाउंट तक का लोन कोलेट्रल फ्री मिल सकता है? तो इसका आंसर है 20 लाख। 20 लाख। नेक्स्ट, what is the name of the platform to be launched by RBI to strengthen compliance by supervised entities? ठीक है, तो देखिए RBI के अंडर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको वो सुपरवाइज करता है, ठीक है, उन सब पर नजर रखने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए RBI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द GDP रेट ऑफ इंडिया बाय मूडी फॉर कैलेंडर ईयर 2022? तो मूडी के द्वारा भारत की GDP को कितना प्रेडिक्ट किया गया है वर्ष 2022 के लिए? तो आंसर है 7.0%। 7.0%। नेक्स्ट,
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड व्हाट अमाउंट ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। पहले इंटेंसिव सेक्टर का मतलब समझिए, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, तो होटल, टूरिज्म और आपके ब्यूटी पार्लर्स, जो छोटे छोटे से उद्योग हैं, उनको सब इंटेंसिव सेक्टर बोला गया है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। कोविड के चलते आपको पता ही है सबको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आरबीआई ने उनके लिए एक अलग से विंडो ओपन की है जिसको बोला गया है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, जिसके तहत आरबीआई इनको अलग से लोन प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें कितना अमाउंट आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो आंसर है डी, 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा दिए जाएंगे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स। और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर में क्या आते हैं? होटल, ठीक है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ब्यूटी पार्लर्स, ठीक है, और रेस्टोरेंट्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, सैल्यूट डॉक्टर्स इज ए कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो देखिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है, तो इसे किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। सैल्यूट डॉक्टर्स याद रखना है, सैल्यूट डॉक्टर्स जो है वो लॉन्च किया गया है बाय आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मुद्रा लोन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? तो वर्ष 2022 के लिए मुद्रा का कितना टारगेट है? देखिए, पहले था मुद्रा का टारगेट 3.21 ट्रिलियन पहले, यानी कि वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, बट वर्ष 2022 के लिए रखा गया है आंसर बी 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। नेक्स्ट, which bank has been recommended for privatization by नीति आयोग in 2021-2022? देखिए, नीति आयोग के द्वारा दो बैंकों को प्राइवेट करने के लिए बोला गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किन दो बैंकों को रिकमेंड किया है नीति आयोग ने फॉर प्राइवेटाइजेशन के लिए? तो उसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक को नीति आयोग के द्वारा प्राइवेट करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन पेंशन फंड सेक्टर? तो जो हमारा पेंशन सेक्टर है उसमें एफडीआई की जो लिमिट है, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितना है? 74%। पहले हुआ करती थी 49%, अब 49% से बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। ओके, नेक्स्ट, हु इज द सीईओ ऑफ एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड? तो भारत बिल पे लिमिटेड का सीईओ किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है नूपुर चतुर्वेदी, नूपुर चतुर्वेदी, नूपुर चतुर्वेदी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड लोन लिमिट दैट ए बैंक कैन सैंक्शन टू डायरेक्टर्स ऑफ द अदर बैंक विदाउट बोर्ड अप्रूवल? ठीक है, तो मान लीजिए एसबीआई बैंक है और इस बैंक से पीएनबी का जो डायरेक्टर है उसको लोन लेना है, ठीक है, डायरेक्टर पीएनबी का है बट लोन लेना है उसको एसबीआई से। तो एसबीआई के द्वारा बिना बोर्ड अप्रूवल के कितने तक का लोन दिया जा सकता है? इसका आंसर है 5 करोड़, 5 करोड़ तक का लोन विदाउट अप्रूवल दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च द कवच पर्सनल लोन प्रोडक्ट? तो किस बैंक के द्वारा कवच पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है एसबीआई। याद रखना है, कवच पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय एसबीआई। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट अंडर किसान विकास पत्र? तो किसान विकास पत्र के अंतर्गत आपको वर्तमान में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? तो उसका आंसर है 6.9%, 6.9%। और एक बात आपको और याद रखनी है, जो किसान विकास पत्र है उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 124 मंथ्स, 124 महीने में जाकर वो मैच्योर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल टेक ओवर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को किस कंपनी के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भारत पे। ठीक है, आपको पता ही है ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, स्कैम के चलते ये क्या हो गया था? क्लोज हो गया था। अब इसको दोबारा से टेक ओवर कर लिया गया है भाई भारत पे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, विच बैंक हैज टॉप्ड
द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया लिस्ट बाय फोर्ब्स। देखिए फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो उसका आंसर है डीबीएस। याद रखना है, फोर्ब्स एक मैगजीन है, अमेरिका की है, इसके द्वारा वर्ल्ड का सबसे टॉप बैंक बोला गया है डीबीएस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। ठीक है, तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक में रीअपॉइंट कर दिया गया है फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए उनको दोबारा से प्रमोशन रीअपॉइंट कर दिया गया है फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो अमिताभ चौधरी कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ है, आंसर होगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नहीं है। तो महेश कुमार जैन यस है, विरल आचार्य ये आंसर है, विरल आचार्य ये वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है। ठीक है, इनकी जगह टी रविशंकर जो है वो आरबीआई के डेप्टी गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो वर्ष 2020 के लिए भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा जा रहा है, कितना है, तो इसका आंसर है डी 0.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, देखिए वर्ष 2019-20 में जो भारत का डेफिसिट था वो जीडीपी का 0.9% था, घाटा माइनस में। लेकिन वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी जो है वो प्लस में पहुंच गई है। क्लियर है, आपको याद रहेगी ये बात। 19-20 में 0.9% डेफिसिट था, 20-21 में 0.9% सरप्लस है। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप set up by the RBI to assist the second regulatory review authority। ठीक है, तो जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी क्रिएट किया गया है, ये एक एडवाइजरी ग्रुप है जो आरबीआई को एडवाइज करेगा कि हाउ टू रेगुलेट, कैसे अच्छे से और ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसका हेड किसको बनाया गया है, तो इसका आंसर है एस जानकी राम। याद रखना है, रेगुलेट रिव्यू अथॉरिटी। एग्जाम में आपसे RRA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आर का क्या मीनिंग है या सेकंड आर का क्या मीनिंग है। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है रेगुलेट रिव्यू अथॉरिटी का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 2.0। या फिर ये पूछा जा सकता है रेगुलेट रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है, वो एडवाइज किसको करेगी, तो वो आरबीआई को एडवाइज करेगी। ठीक है, और इसके हेड कौन है, एस जानकी राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ उभरते सितारे फंड। तो जो उभरते सितारे फंड क्रिएट किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा उभरते सितारे जो फंड बनाया गया है उसके लिए टोटल कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया है, तो उसका आंसर है 250 करोड़। 250 करोड़। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द चैटबॉट ईवा टुगेदर विद कॉमन सर्विस सेंटर फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए कोई विलेज लेवल पर नया बिजनेस अपना शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए किस बैंक ने एक नया चैटबॉट शुरू किया है जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एम्प्लॉय लीड घर घर राशन स्कीम फॉर इट्स लो इनकम कस्टमर अफेक्टेड बाय पेंडेमिक। तो कोविड-19 के दौरान किस बैंक ने अपने लो इनकम कस्टमर्स के लिए घर घर राशन स्कीम शुरू की है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर है IDFC बैंक। तो घर घर राशन स्कीम किसने शुरू की है, IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की है, और ये सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए शुरू किया है, ऐसा नहीं कि सबके लिए यहाँ पर ये शुरू किया। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फैमिली पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय टू ऑन द लास्ट सैलरी ड्रॉ। तो लास्ट सैलरी का कितना परसेंट एज अ पेंशन अब दिया जाएगा बैंक एम्प्लॉय को, तो उसका आंसर है 30%। तो किसी भी बैंक एम्प्लॉय की जो लास्ट सैलरी होगी उसकी फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा उसका 30%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्डिंग द नेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, NADI। तो NADI किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है IDRBT। IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी।
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्विज है उसका पार्ट 3 किया है। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। 3rd पार्ट आज हम कर चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी और इसमें आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त और आगे जो भी मंथ आएंगे उनसे आपके एग्जाम में करंट की जो बैंकिंग है उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकते हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, बट प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए और मुझे प्रमोट करिए। थैंक यू।